हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन के जो कल हमने फार्मूले किए थे, जैसे हमने फार्मूला किया था साइन ए प्लस बी का, तो फार्मूला क्या था साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, एस सी सी एस ऐसे याद कर सकते हो। एस सी का मतलब साइंस और सी एस का मतलब कंप्यूटर साइंस। उसके बाद कोस ए प्लस बी का हमने जो फार्मूला किया था, यदि यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा। अब कोस ए प्लस बी वाला फार्मूला था कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। इस फार्मूले में भी बेटा यदि यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा प्लस, यानी कोस ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, तो सी सी एस एस। हाँ जी, ऐसे समान वर्ड्स का जो यूज करके आप इनको याद रख सकते हो। अब हम जो फार्मूला कर रहे हैं tan a प्लस बी का, अब tan को हम साइन a प्लस बी बाई में क्या लिख सकते हैं बेटा कोस a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का फार्मूला जैसा आपने किया था साइन a कोस बी प्लस में कोस a साइन बी। सिमिलरली न्यूचे आप करोगे तो कोस a कोस बी और माइनस में साइन a साइन बी। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस ए कोस बी, यानी न्यूमरेटर को भी कोस ए कोस बी से डिवाइड करोगे। जब कोस बी से कोस बी कैंसिल हो जाएगा बेटा, साइन ए बाई में कोस ए क्या आएगा आपका tan ए। सिमिलरली यहाँ डिवाइड करेंगे कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी बाई में कोस बी क्या बनेगा आपका tan बी। यहाँ डिवाइड करेंगे कोस ए कोस बी को कोस ए कोस बी से कैंसिल हो जाएगा 1, और यहाँ डिवाइड करेंगे देखिए साइन ए बाई में एंगल के बाई में एंगल आता है, ध्यान करोगे साइन ए बाई में कोस ए क्या बन जाएगा बेटा tan ए, और साइन बी बाई में कोस बी क्या बन जाएगा tan बी। सिमिलरली जब हम यही फार्मूला यदि माइनस के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। नीचे साइन दिया उसके हिसाब से नीचे साइन दे रहा हूँ, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। कहने का तात्पर्य है कि जब tan a माइनस बी का करोगे आप तो फार्मूला बनेगा tan a माइनस में tan b बाई में 1 प्लस में tan a tan b, और यदि tan a प्लस बी ऊपर वाले का करोगे तो ऊपर वाला साइन आएगा tan a प्लस में tan b बाई में 1 माइनस में tan a tan b। सिमिलरली फार्मूला होता है अपना कोट a प्लस बी का, तो इसको हम लिखेंगे कोस a प्लस बी बाई में साइन a प्लस बी। अब बेटा देखिए कोस a प्लस बी का फार्मूला आपने किया कोस a कोस b और माइनस में साइन a साइन b। इसी तरह नीचे करेंगे हम साइन a कोस बी और प्लस में कोस ए साइन बी। हाँ जी, अब डिवाइड यहाँ यदि हमें कोट का चाहिए तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी से इसको डिवाइड करोगे बेटा, ध्यान से देखिए, तो कोस ए बाई में साइन ए जो बनेगा वो बनेगा कोट ए, कोस बी बाई में साइन बी बनेगा कोट बी। इसके बाई में ये आएगा तो -1, और बाई में जब इसके बाई में ये आएगा देखो ध्यान से साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कोस बी बाई में साइन बी क्या बनेगा भाई कोट बी। इसके बाई में ये आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा आपका, देखो साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, कोस ए बाई में साइन ए क्या बन जाएगा कोट ए। अब इसी फार्मूले को जब हम यहाँ माइनस लेके करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ जो बनेगा साइन आपका क्या बन जाएगा बेटा प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस। ये जो कोट का फार्मूला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, क्योंकि कोट ए माइनस बी का कोई आपसे फार्मूला पूछेगा तो कोट ए कोट बी +1 बाई में कोट बी माइनस कोट ए है, तो थोड़ा ध्यान से करोगे ताकि आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब जो हमने ये फार्मूले किए हैं देखिएगा, tan वाला जो फार्मूला किया है +2 में कई बार यूज करेंगे हम, हमसे डायरेक्ट tan π/4 प्लस x का फार्मूला पूछ सकता है, तो इसमें tan a प्लस बी वाला ही फार्मूला अप्लाई होगा। कैसे, tan a प्लस में tan b बाई में 1 माइनस में tan a इंटू में tan b, और tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान कितना है 1 प्लस tan x बाई में 1 माइनस का tan x। यदि ऊपर प्लस है तो हम डायरेक्ट ये यूज करेंगे, कई बार ये इस फार्मूले को हम ये भी लिखेंगे बेटा, तो ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यदि हमारा tan π/4 माइनस एक्स का हम करके देखें तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा प्लस। तो ये दोनों फार्मूले भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी कर दोगे आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में निकालिए। ये दिन में जब भी टाइम लगे आपको बार बार करके देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। समझ में आई बात है?
तो प्रैक्टिस जितनी करोगे मैथ की उतना ही आपकी जो पकड़ होगी वो अच्छी बनेगी। उसके बाद जो फार्मूले हैं आपके, जैसे साइन 2x का और कोस 2x के कल आपको बताए गए थे फार्मूले, तो उनमें साइन 2x का जो सेकंड फार्मूला था वो आपका क्या था, 2 tan x बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और कोस 2x का जो tan वाला लास्ट फार्मूला था 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। यदि हम tan 2x का फार्मूला निकाले तो क्या लिखेंगे, साइन 2x बाई में कोस 2x। साइन 2x का मान रखिए बेटा 2 tan x बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। tan 2x का एक ही फार्मूला यूज करते हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अब 1 प्लस tan स्क्वायर x, आपस में ये कैंसिल हो गया, यानी जो tan 2x का फार्मूला यूज करेंगे हम 2 tan x बाई में 1 माइनस में tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होगा। उसके बाद में जो फार्मूले आपके, जैसे साइन 3x का फार्मूला हम बनाएंगे। साइन 3x का फार्मूला कैसे बनेगा बेटा, साइन इसको हम 2x प्लस x लिखेंगे। साइन a प्लस b का फार्मूला आपने किया है, वही फार्मूला, a का काम 2x कर रहा है, b का x कर रहा है। जैसे साइन a कोस b प्लस में कोस a और साइन b। अब साइन 2x का फार्मूला अभी आपको बताया गया था कल वाले उसमें क्लास में कि साइन 2x को हमने 2 sin x कोस x लिखा था, और इनटू में क्या पड़ा बेटा, कोस x। कोस 2x का वो फार्मूला यूज करना बेटा जो हमें ओनली साइन का रिजल्ट दे, और वो फार्मूला था 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x, और इनटू में क्या रखे आपका sin x। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 sin x, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर x, प्लस में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे sin x माइनस में 2 sin की क्यूब x, एक पावर बढ़ जाएगी बेटा। कोस स्क्वायर x का हमें सिर्फ फार्मूला साइन में लेना, तो आप यहाँ पे कोस स्क्वायर x का फार्मूला रखोगे, रीजन दोगे साइड में, जो भी फार्मूला यूज कर रहे हो आप साइड में रीजन दोगे। कोस स्क्वायर x का फार्मूला 1 माइनस में साइन स्क्वायर x प्लस में साइन x माइनस में 2 sin की क्यूब x, मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin x माइनस में 2 sin की क्यूब x प्लस में sin x और माइनस में 2 sin की क्यूब x, यानी ये फार्मूला आ जाएगा 3 sin x और माइनस में 4 sin की क्यूब x, यानी 34 का, 34 का बोलते हैं इसको फार्मूला। इसी तरह जो फार्मूला बनेगा कोस 3x का बेटा, उसको लिखोगे आप 2x प्लस में x, कोस a प्लस b का फार्मूला है कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b, रीजन दोगे आप साइड में। तो यहाँ क्या बनेगा, कोस 2x का वो फार्मूला जो हमें ओनली कोस का रिजल्ट देता है 2 कोस के x माइनस 1 इंटू में कोस x आ गया भाई, और साइन 2x का 2 sin x कोस x और इंटू में साइन x। तो यहाँ देखेंगे कोस से मल्टीप्लाई करोगे 2 कोस की क्यूब x माइनस में कोस x, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 2 साइन स्क्वायर x इंटू में क्या आ गया भाई, कोस x। 2 कोस की क्यूब x माइनस में कोस x माइनस में 2 इंटू में साइन स्क्वायर x का फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है बेटा। यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 कोस की क्यूब x माइनस में कोस x, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 कोस और 1 के साथ, यानी माइनस का 2 कोस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर और कोस की मल्टीप्लाई कोस की क्यूब x, यानी 4 कोस की क्यूब x माइनस में 3 कोस x, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको 43 का बोलते हैं, हो जाएगा। इसी तरह जो फार्मूला बन रहा है अपना, वो बन रहा है किसका, tan 3x का। tan 3x को मैं कैसे लिखूंगा, tan 2x प्लस में x, tan a प्लस b का फार्मूला आपको याद होगा, tan a प्लस में tan b, b का काम x कर रहा है बेटा, बाई में 1 माइनस में tan a यानी 2x और tan b यानी x। अब tan 2x का फार्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है 2 tan x बाई में 1 माइनस में tan स्क्वायर x, वो यूज करेंगे। तो 2 tan x बाई में 1 माइनस में tan स्क्वायर x प्लस में tan x दिया है बेटा, बाई में 1 माइनस में, यहाँ मेथड रखेंगे tan 2x का, तो 2 tan x बाई में 1 माइनस में tan स्क्वायर x बेटा, और इनटू में क्या आ गया आपका tan x। जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपका, देखिएगा न्यूमरेटर का जो एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा बेटा, यहाँ 2 tan x और ये इधर जाएगा तो प्लस में tan x माइनस में tan की क्यूब x, मल्टीप्लाई कर दी मैंने साथ साथ, यहाँ एलसीएम लेंगे 1 माइनस में tan स्क्वायर x नीचे, तो ये आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखना इसके और इसकी एलसीएम तो यही है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 tan स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गया बेटा। फार्मूला क्रिएट हो गया आपका 3 tan x माइनस में tan की क्यूब x बाई में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x, और इस फार्मूले को हम 31 बाई में 13 भी बोल सकते हैं, याद करने का तरीका है, शॉर्टकट जो मेथड बोल सकते हो आप 31 बाई में 13।
3 tan x माइनस में tan की क्यूब x बाई में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x। तो ये tan 3x का फार्मूला है। अपनी कॉपी में ये उतार लोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। अब जो फार्मूले CD फार्मूले भी बोल देते हैं इनको। अब जो एंगल हम A ले रहे हैं तो A की जगह x भी ले सकते हैं, B की जगह y भी ले सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जैसे अगला फार्मूला मैं कर रहा हूं साइन C प्लस में साइन D। अब देखो C और D की जगह हम x y भी ले सकते थे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ इस फार्मूले को करने से पहले मैं लेट C को मान रहा हूं, मान लीजिए हमने मान लिया भाई A माइनस B, और D को हमने मान लिया या A प्लस B, पहले इसको मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया A माइनस B। साइन A प्लस B बन गया भैया, तो और प्लस में साइन A माइनस B। ये आपने फार्मूला किया था साइन A प्लस B वाला फार्मूला और साइन A माइनस B वाला दोनों ऐड करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा 2 साइन A कोस B। हाँ जी, ये आया याद आपको। तो ये चैन है फार्मूलों की, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी, जैसे हमने ये फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं हम, और हो गया ये यूज पिछला, तो ये भी रिमाइंड हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा और आगे का भी नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। जब हम इन दोनों को देखो C और D को ऐड करेंगे तो C प्लस D बराबर है B से B कैंसिल हो जाएगा 2A, यानी A का जो मान है वो C प्लस D बाई 2 आ गया। हाँ जी, क्लियर है। उसके बाद जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C माइनस D, इसमें से घटेगा, A से A घट गया, यानी ये आ गया 2B, यानी B का जो मान है C माइनस में D बाई में क्या आ जाएगा 2, ये आ गया आपका B का मान। तो यहाँ रखेंगे 2 साइन A का मान रख दिया C प्लस में D बाई 2, और B का मान रखोगे कोस C माइनस में D बाई 2। ये नया फार्मूला बन गया। साइन C प्लस साइन D को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस है C माइनस D बाई 2। सिमिलरली साइन C माइनस साइन D का फार्मूला जैसा आपको बताया बेटा, सेकंड फार्मूला ये है आपका। तो साइन C का मीन A प्लस B रखे आपने, और D का मीन क्या बेटा A माइनस B। जब दोनों को हम इन फार्मूलाज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फार्मूला बनेगा 2 कोस A साइन B। आप पुट करके देख सकते हो दोनों का मान। A का मान आपको यहां से पता चल गया बेटा 2 कोस C प्लस D बाई 2, और साइन C माइनस में D बाई 2। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ये एंगल है पूरा, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप। हाँ जी, उसके बाद कोस C प्लस में कोस D का फार्मूला, भाई C का मान जैसा आपको बताया गया है A प्लस B माना है आपने, और D का मान A माइनस B। ये फार्मूला जो है कोस A प्लस B प्लस कोस A माइनस B, ये फार्मूला बनेगा 2 कोस A कोस B का। और यहाँ जो मान रखोगे A का वो क्या बनेगा बेटा C प्लस D बाई 2, और B का जो मान था वो क्या था C माइनस में D बाई 2। तीसरा फार्मूला ये बढ़ गया अपना। CD फार्मूला बोल देते हैं, XY भी रख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ x प्लस y के रूप में आ जाएंगे बस। अगला जो फार्मूला है कोस C माइनस में कोस D, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कई बार यूज होगा। ये सारे फार्मूले जो आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, ये बहुत बार यूज होंगे प्लस 2 के अंदर, और जितनी बार भी ये फार्मूले आएंगे, यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी तो आपको बार बार ये महसूस होगा काश मैं पहले मेहनत कर लेता। तो C का मान रखिए, कोस C का मान है आपका A प्लस B, और D का मान है A माइनस B। तो कोस A प्लस B और माइनस कोस A माइनस B वाला जब हम फार्मूला अप्लाई करें तो ये माइनस का आप फार्मूला रख के देख सकते हो 2 साइन A साइन B, ऐसे आएगा, माइनस आएगा बाहर, ये ध्यान करोगे आप। माइनस का 2 साइन A का मान रखेंगे C प्लस D बाई 2, और जो B का मान रखेंगे C माइनस D बाई 2। अब एक रूप तो ये है इस फार्मूले का, ये कब है जब C बड़ा है और D छोटा है। अब कई बार हमें क्या दे देता है, D को बड़ा दे देगा और C को छोटा दे देगा, तो उस समय कोस C माइनस कोस D का जो दूसरा रूप है बेटा, हम क्या करते हैं साइन में माइनस अंदर जा सकता है। कैसे? हमने फार्मूला किया था माइनस साइन थीटा को मैं साइन माइनस थीटा लिख सकता हूँ बाई 4th क्वाड्रेंट, आपको बताया भी गया है। तो यहाँ यदि हम देखें 2 साइन, ये लिया मैंने C प्लस D बाई 2, ये तो प्लस का, तो यहाँ तो माइनस अंदर ले जा नहीं रहे, साइन यहाँ माइनस ले आप C माइनस D बाई 2। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन माइनस का C माइनस D बाई 2, माइनस अंदर चलेगा इस फार्मूले की वजह से, तो 2 साइन ये बन जाएगा C प्लस D बाई 2, और साइन ये बन जाएगा आपका D माइनस C, D प्लस हो गया और C माइनस बाई में 2, ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये फार्मूला यूज कैसे होगा, जैसे इसी फार्मूले के ऊपर दे देता हूं मैं जो लास्ट करवाया, हमें जैसे दे दी टर्म कोस x माइनस में कोस 6x को सोल्व करना दे दिया 1 मिनट के लिए। यहाँ C छोटा है बेटा, D बड़ा है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला अभी जो बता 2 साइन C प्लस D यानी x और 6x
दोनों को, ये सी का काम कर रहा है, ये डी का लिख सकते हो आप, 7x बाई में 2 आ गया, और साइन डी यानी 6x माइनस में x 5x बाई में 2, ऐसे ही यूज होगा ये फार्मूला, हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़ दीजिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों को इस टॉपिक की ज़रूरत है या +1 का मैथ जिस बच्चे को लेना है उसके पास पहुँचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।